तो ये काशी में विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया एक कॉरिडोर बनाकर, जिस मंदिर में जाकर एक अलग अनुभूति होनी चाहिए थी, जिस मंदिर की एक अलग भव्यता होनी चाहिए थी, वो मंदिर बनारस की गलियों में कहीं खो सा गया था। परंतु अब उस मंदिर को उसकी भव्यता दोबारा लौटाई गई है। काशी जो हिंदू पवित्र स्थली है, जो नगरी कई सिविलाइजेशन से भी पुरानी है, जो नगरी ज्ञान का उद्गम स्थान थी, जो नगरी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के डिवाइड से कोसों दूर थी और जहां पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब एक हो जाते थे, जो काशी इस्लामिक इन्वेजन की सबसे बड़ी टारगेट रही है, जिस नगरी में लूट और मंदिरों का डिस्ट्रक्शन 11वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था और औरंगजेब तक कई बार काशी का विध्वंस हुआ, कई बार काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया और उसके अलावा हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, परंतु काशी बार बार उठ खड़ी हुई। ये हिंदुओं के अप्रतिम साहस की एक अनूठी कहानी है, गिरकर उठने की। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको वो कहानी सुनाएंगे और साथ ही साथ दिखाएंगे काशी का वो इतिहास। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने औरंगजेब को उस समय का टेररिस्ट बोल दिया, तो उस पर भी इस वीडियो पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। अध्याय शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना, हमारी डॉक्यूमेंट्री नव वर्ष पर हमारे नए चैनल AKTK डॉक्यूमेंट्री पर प्रकाशित की जाएगी। उस चैनल का लिंक पिन कमेंट एवं डिस्क्रिप्शन दोनों ही जगह दिया गया है, अभी जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए। काशी की और काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता आप सभी ने कल टीवी पर देखी ही होगी, मोदी जी की स्पीच भी देखी ही होगी, साथ ही आपने उस स्पीच का ये हिस्सा भी सुना ही होगा। मैं दोबारा सुनवा देता हूं। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अब भाई औरंगजेब को उस समय का एक तरीके से टेररिस्ट बोलोगे तो मिर्ची तो लगेगी ही। ऐसे थोड़ी आरफा खानम शेरवानी ने ट्वीट किया, पुराना समय याद दिलाने वाले के पास भविष्य में ना कुछ देने के लिए है ना वर्तमान में। पर मैडम, हर 6 दिसंबर को बाबरी का रोना लेके तो आप ही बैठती हो। और वो क्या है भाई, NDTV वाले श्रीनिवासन जैन वो बोले कि सरकार को सेक्युलर होना चाहिए था, ये तो कम्युनल हो रहे हैं। अच्छा, राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी होती थी, वो सेक्युलर था, और विश्वनाथ मंदिर में पूजा हो रही है और एक आस्था से हिंदू व्यक्ति जो प्रधानमंत्री भी है वो वहां पर पूजा कर रहा है, तो वो कम्युनल। भैया, इसे जर्नलिस्ट किसने बनाया? ओह, NDTV ने। फिर ठीक है। BBC ने आर्टिकल लिखे और बताने का प्रयास किया कि नहीं, औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं था, और रेफरेंस दिए गए आंद्रे ट्रुश्के के पुस्तकों के। आंद्रे ट्रुश्के वो है जिसने डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया, और इनका एक एक शब्द हिंदू घृणा से संलिप्त होता है। प्यू रिसर्च ने कुछ समय पहले ना एक आंकड़ा दिया था और उसमें बताया गया था कि औरंगजेब ने 46 लाख हिंदुओं को मारा था। जॉन ओविंगटन, जो कि एक ब्रिटिश ट्रैवलर था और औरंगजेब का समकालीन था, उन्होंने तब लिखा था कि औरंगजेब ने उन लोगों पर जो उनके मजहब के नहीं थे और उन पर ना बड़े अत्याचार किए, उनके पूजा स्थलों को तोड़ दिया, लोगों को मार दिया। यानी जिस औरंगजेब को NCERT संत मानती है, वो NCERT तक ये बोल देती कि भैया औरंगजेब ने जिजिया लगाया था। बताओ, ऐसे औरंगजेब को भी प्रोटेक्ट करने ये लोग बिना लाज के आ जाते हैं। बाकी आप औरंगजेब के बारे में विस्तार में जानना चाहते हैं तो भाई जादूनाथ सरकार की पुस्तकों को पढ़िए, या नीचे एक आर्टिकल दे रहा हूं, उससे भी आपको बहुत हद तक आइडिया मिल जाएगा। अभी हम अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करते हैं काशी की ओर।
वर्ष 1023, 11वीं शताब्दी, भारत में इस्लामिक इन्वेजन का प्रारंभ। 11वीं शताब्दी से मुगल काल के अंत तक काशी में एकमात्र हिंदू टेंपल बचा जो कभी नहीं टूट पाया, और वो था कर्दमेश्वर महादेव मंदिर। आज BHU के समीप है, आपको मिल जाएगा। परंतु उस समय यह मंदिर सुदूर था, तो इस्लामिस्ट जिहादी इस तक नहीं गए, और इसीलिए ये काशी में एकमात्र ऐसा मंदिर बचा जो इस्लामिक कालखंड से पहले का है। अन्यथा काशी में हजारों हिंदू मंदिरों को, इंक्लूडिंग काशी विश्वनाथ के मंदिर को, कई बार तोड़ा गया। अब पूरा इतिहास जानते हैं। वर्ष 1033, भारत में महमूद गजनी का प्रकोप बढ़ चुका था। उसने अपने बेटे को काशी लूटने भेजा और उसने उत्पात वहां पर मचाना शुरू कर दिया। उसके उपरांत गजनी का साला सैयद सालर मसूद इस्लाम की वृद्धि करने काशी पहुंचा और भयंकर विनाश मचाया। 11वीं शताब्दी के अंत में गढ़वाल डायनेस्टी के चंद्रदेव ने काशी पर फिर से विजय प्राप्त की और वापस से सभी तोड़े गए मंदिरों का निर्माण कराया। दिन माह वर्ष बीते, मोहम्मद गौरी का समय आया। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी पर पुनः अटैक किया और 1000 से भी अधिक मंदिरों को तोड़ गिराया और हजारों हिंदुओं को चिर निद्रा में सुला दिया गया। और हीरे, सोना, चांदी, जूल्स इतनी मात्रा में लूटा गया कि 1400 ऊंट लगे उस लूट को लाद कर ले जाने में। 1212 में बंगाल के विश्वरूप सेना ने, या कहें हिंदुओं ने, पुनः काशी पर विजय पताका लहरा दिया और वहां पर विजय स्तूप बनाया और काशी को शिवा विश्वेश्वरा का क्षेत्र बताया। वर्ष 1279, काशी पर जिजिया लगाया हुआ था। कर्नाटक के होयसला डायनेस्टी के राजा नरसिम्हा तृतीय ने एक पूरा गांव काशी के बिहाफ पर देकर जिजिया हटवाया। वहीं कर्नाटका, तेलंगाना, तालवी यानी तुलु और तिरहुट यानी बिहार और गौड़ा यानी बंगाल और गुजरात के लोगों ने भारी मात्रा में चंदा दिया इनके बिहाफ पर, यानी काशी के बिहाफ पर, और जिजिया भरा। 1353 में हिंदुओं ने 2 भव्य मंदिर मणिकर्णिकेश्वरा और पद्मेश्वरा बनवाए। परंतु 1376 में फिरोज तुगलक ने कई भव्य मंदिरों को तोड़कर उनके रुइंस से मस्जिदों का निर्माण किया। 1496 आया और साथ में लाया सिकंदर लोधी। उसने आते ही ऑर्डर दिए कि सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाए और सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। इस बार का जो टेरर था वो इतना अधिक था कि वाराणसी से जो ज्ञान और ज्ञानियों का भंडार था, वहां से सभी बुद्धिजीवी साउथ की ओर पलायन कर गए। एजुकेशन के जो सभी सोर्सेस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वैदिक लर्निंग पूर्णतः डिस्ट्रॉय हो चुकी थी काशी के अंदर। परंतु 50 वर्ष उपरांत ही बुद्धिजीवी महाराष्ट्र और कर्नाटक से वापस काशी पहुंचे, अपने इंस्टीट्यूशंस पुनः आरंभ किए। 1567 में अकबर ने काशी को लूटने के ऑर्डर्स दिए, परंतु कई राजपूत राजाओं ने मौका पाकर वहां पर घाटों और मंदिरों का निर्माण करा दिया। परंतु फिर 1669 आया और औरंगजेब ने काशी में विनाश मचा दिया। विश्वनाथ मंदिर से लेकर कई अन्य भव्य मंदिरों का विनाश किया गया और उन्हें आधा तोड़कर उनके ऊपर मस्जिद बनवा दी गई। काशी का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया गया और इस नाम से करेंसी भी छपवा दी गई। फिर औरंगजेब को 72 हूरों के पास पहुंचाया गया और पुनः वहां पर मंदिर निर्माण का प्रारंभ किया गया। काशी पुराण के अनुसार काशी में 1099 मंदिर हैं और काशी में उतने ही मंदिर दोबारा बनवाए गए। यह हिंदू रेजिलियंस की एक सबसे अद्भुत गाथा है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल छापा और उसमें मोदी को अहिल्याबाई होलकर जैसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी की जा रही थी। अब भाई मोदी जी के आज के भाषण में उन्होंने अहिल्याबाई होलकर का स्मरण किया। उनकी प्रतिमा भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लगवाई गई। और जिस प्रकार अहिल्याबाई ने कई मंदिरों का निर्माण कराया था, उसी प्रकार मॉडर्न इंडिया में मोदी सरकार ने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। अयोध्या से जनकपुर आना जाना आसान बनाने के लिए राम जन्म की मार्ग का निर्माण हो रहा है। आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है और साथ ही रामायण ट्रेन चलाई जा रही है। बुद्ध सर्किट पर ही काम हो रहा है तो साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है।
करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, तो वहीं हेमकुंड साहिब जी के दर्शन आसान बनाने के लिए रोपवे बनाने की भी तैयारी है। उत्तराखंड में 4 धाम सड़क महापरियोजना पर भी तेजी से काम जारी है। भगवान विट्ठल के करोड़ों भक्तों के आशीर्वाद से श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का भी काम अभी कुछ हफ्ते पहले शुरू हो चुका है। साथियों, केरला में गुरुवायूर मंदिर हो या तमिलनाडु में कांचीपुरम वेलंकानी, तेलंगाना का जोगलांबा देवी मंदिर हो या फिर बंगाल का बेलूर मठ, गुजरात में द्वारका जी हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड, देश के अलग अलग राज्यों में हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े ऐसे अनेकों पवित्र स्थानों पर पूरे भक्ति भाव से काम किया गया और शायद इसीलिए ये तुलना भी की जा रही है। आशान्वित हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे नए चैनल जिस पर डॉक्यूमेंट्री आनी है यानी AKTK डॉक्यूमेंट्री को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक जो है पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।